हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलनेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सर ब्रजेश सर। तो आज आइए मेरे प्यारे बच्चों, ज़बरदस्त जो है कि यहाँ पर जो है कि आपका एक मॉडल पेपर लेकर हम आए हुए हैं जो 2026 का ये हिंदी का है। 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है। 801 DC जो है कि इस तरह से ये पेपर का कोड नंबर है। तो ये जो है कि पेपर आज हम सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे किस तरह से जो इसको लिखना चाहिए। तो यहाँ पर एक नाम जो है किसी का, जैसे मनीष सिंह हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, उसका एक अनुक्रमांक नंबर ऊपर लिखा हुआ है। इस तरह से अनुक्रमांक नंबर ऊपर आता है और इसके बाद जो है कि आपको एक जो पेपर कैसे फिल करते हैं, ठीक है ना, वो नाम करके आपको बताया जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक प्रकार का लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर उस पर आपको कोड नंबर डालना है, उसको फिर हिंदी में लिखना है, फिर कौन सा पेपर है, हिंदी है, केवल एक है तो एक लिखना है। और यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर तरीके से जो कि आप 2026 का पेपर हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला नहीं इसमें ले रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाला बाद में करेंगे। ये डायरेक्ट वर्णनात्मक हम लोग करेंगे खंड ब का है, ठीक है ना। ये OMR सीट का जो है कि हम बाद में कराएंगे। पहले एक वर्णनात्मक जो है कि प्रश्न हम कर लें खंड ब का, ठीक है ना। OMR सीट का जैसे ना 20 मार्क का रहता है तो वो बाद में कराया जाएगा। पहले जो है कि ये वर्णनात्मक प्रश्न है जिसमें OMR पर जो है कि वो आपको मिलेगा, ठीक है ना, 20 मार्क का। लेकिन अब खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न करेंगे। देखिए बहुत सुंदर तरीके से आपको लिखना होगा प्रश्न का उत्तर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न का प्रश्न संख्या मान लीजिए कि आपको कौन सा है, 21 आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 21 है तो उसका मान लीजिए प्रश्नोत्तर करके संख्या 21 करके लिखेंगे। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको जो है क्या करना है कि कोई भी चीज़ से रोल नंबर जो है वो ऊपर आप लिख दीजिएगा, क्योंकि रोल नंबर यदि नहीं लिखते हैं तो क्या होता है कि बाय द वे आपका पेपर जो है कि बीच में से कभी न कभी निकल जाता है तो कहीं दूसरे में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। वो ऐड हो जाएगा या तो कहीं इधर उधर घूम जाता है तो फिर मार्क उसका नहीं मिलता। इस तरह से वर्णनात्मक प्रश्न जिस तरह से सुंदर से राइटिंग से इसमें लिखना है, ठीक है ना। तो ये देखिए प्रश्न नंबर मान लीजिए 21 है, निम्नलिखित ये प्रश्न का 21 का जो है हम प्रश्नोत्तर यहाँ पर कैसे ढूंढेंगे। तो यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है ना, दीजिए। करेक्ट, गद्यांश पर आधारित क्या प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें गद्यांश लिखा हुआ है इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और अच्छी तरह से पढ़ के जो है इसमें उसको बताना है। यहाँ पे अथवा जो करके ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है, तो दूसरा ऑप्शन का भी हम आधार से यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन का भी लिख सकते हैं, जिसका आ रहा है उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अच्छी तरह से क्या करना, संकेत लिखना है। संकेत में आपको ऊपर पॉइंट लिखकर फिर लास्ट वाला पॉइंट लिखना है। एक आध दो अक्षर जो आगे का लिख दीजिएगा और लिखने के बाद जो है कि अंतिम अक्षर लिखिएगा। इसके बाद संदर्भ आपको लिखना रहेगा, संदर्भ और रेखांकित। हाँ, इसके बाद जो है कि दूसरे का लिख रहे हैं तो दूसरे का लिखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दूसरी बात, इसके बाद लास्ट में क्या लिखा है, प्रेरित रहा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है दूसरी बात प्रेरित रहा। जैसे देखिए दूसरे खंड हम जो है कि यहाँ पर खंड ब का दूसरा हम कर रहे हैं अथवा वाला। अब इसमें जो है कि प्रभावित और प्रेरित रहा, यहाँ से लेकर जो है कि आप यहाँ तक लिख सकते हैं। दूसरी बात से शुरुआत करते हैं, प्रभावित और प्रेरित रहा तक आप तक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, ठीक ना, से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके जो लेखक हैं या संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है ना, ये संकलित किए हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, उसमें अच्छी तरह से लिखना है और ऊपर लिखा कि उपयुक्त गद्यांश को अच्छी तरह से लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में से संकलित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये लिखित है, जो भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद द्वारा ये क्या है, लिखित है और भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। तो ये आपका जो है कि संदर्भ जो है खूब अच्छी राइटिंग में, जो आपके पास राइटिंग है 2 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क का ये आपका रहता है। अब गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन पढ़ लें। अब इसकी पूरी व्याख्या करनी रहेगी। तो व्याख्या करना रहेगा तो जो वहाँ पर आपको अंडरलाइन दिया हुआ है, जो अंडरलाइन है उसी का व्याख्या करना है। तो यहाँ पर रेखांकित अंश का जो कि व्याख्या करना है तो वही लिख सकते हैं हम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि, ठीक है ना, कि हमें जो है कि अनुचित परिणामों का ध्यान से रखना चाहिए और विचार करने योग्य दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति अथवा भारतवासियों के संपूर्ण, ठीक है ना, स्वीकृति। इस तरह से मतलब क्या करना है आपको, ये केवल एक प्रारूप के रूप में बताया जा रहा है, एक प्रारूप के रूप में बताया जा रहा है कि इस तरह से जो कि आपको सुंदर तरीके से आपको क्या करना है, उसका आंसर लिख के देना है, ठीक है ना। यह जनसाधारण हृदय किन बातों को आंदोलित उठा और क्यों। तो इस तरह से इसका देखिए कैसे लिखेंगे हम। प्रश्नोत्तर संख्या 22 लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 22 का ऊपर वाला जो है कि तीसरा क्वेश्चन का आंसर आप लिख देंगे। अब पेज पलटी करेंगे, ठीक है ना, पेज पलटी करेंगे और यहाँ पर देखिए 22 निम्नलिखित में से एक पद्यांश का क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है कि संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है और उसके हिसाब से आपको उत्तर और प्रश्न इसका देना है, ठीक है ना। किसी भी एक पद्यांश है, किसी भी, इसमें क और ख रहेगा, 2 रहेगा और वो भी क और ख रहेगा। तो जिसको आप, जिसमें से आपको जो करना है उसको आप कर सकते हैं। जैसे पहला करना है पहला, जैसे ख करना है तो ख कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर उसका भी संकेत करके लिखना है। इस तरह ख का संकेत करके क्या करेंगे, लिखेंगे। ये केवल प्रारूप है, अभी एक जैसे बताया जा रहा है, एक सैंपल के जैसा है, ठीक है ना। जैसे
शुरुआत में विश्वत रखेंगे, मातृभूमि लास्ट वाला पॉइंट लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए दीजिए है इस पेपर में जैसे दिया हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा ना उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो यहाँ पर संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित किए रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। स्वदेश प्रेम शीर्षक पर कविता के अवतरित है ना। इस तरह से जो है कि आप लिखेंगे। कविता में त्रिपाठी जी कहते हैं, तो पॉइंट नंबर 2 है विश्वत वृत्त के वासी कैसा जीवन व्यतीत करते हैं, बस इसके आधार पर आपको क्या करना है उसमें बताना है। तो 2 मार्क का वो तो हो गया। अब यहाँ पर विश्वत रेखा के क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ती है और इस तरह से आपको उसका विस्तार करके लिखना है कि कारण है इसलिए यहाँ पर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अब यहाँ तीसरा प्रश्न, रेखांकित अंश को अनुराग, अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है, समझ रहे ना। तो ये देखिए अनुराग, अलौकिक तथा हिम के तम में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप मेरे प्यारे जो है कि इस तरह से 2-2 मार्क का सब है, मतलब कितने कितने मार्क का है ये आपको जो है कि बताया जा रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है कि आने वाला जो मॉडल पेपर है अच्छी तरह से आपको हल करके बताया जाएगा। अब इसके बाद जो है कि आपको 23वां प्रश्न उत्तर आप लिखेंगे। इस तरह से सुंदर तरीके से लिखना है। 23वां प्रश्न उत्तर संस्कृत गद्यांश का संदर्भ लिखना है। जो संस्कृत दिया रहेगा उस गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ये लगभग 2 से 5 मार्क का है। इसमें भी अथवा करके 2 आपको दिया रहेगा, 2 जो इसमें संस्कृत का गद्यांश दिया रहेगा, तो किसी एक गद्यांश का आपको क्या करना है संकेत ऐसे लिख के फिर शुरुआत के 2-3 शब्द लिखिए और लास्ट के 2-3 शब्द लिख दीजिएगा संकेत लिखकर। और फिर इसके बाद संदर्भ आपको लिखना रहेगा, ठीक है ना। संदर्भ लिखकर इस तरह से आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से दिया हुआ है संस्कृत का, हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ये देखिए संदर्भ इसका दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड का भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। आप अच्छी तरह से उद्धृत है, तो इस तरह से भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे जो है कि यहाँ पर जो है कि संदर्भ आपको और अनुवाद उसका लिखना है, तो वही बस अनुवाद जो है कि आप उसको अच्छी तरह से लिख देंगे। तो 2 लगभग आपका इसमें जो है कि मार्क आपका मिल जाता है। तो ऊपर वाले में लोग लगभग कितना मिल जाएगा, ये 2 मार्क मिल जाता है और नीचे वाले में 3 मार्क मिलता है। तो इस तरह मिला के आपका 5 मार्क मिल जाते हैं। लेकिन राइटिंग अच्छी हो और आप प्रॉपरली उसका उत्तर दे तो 5 मार्क मिलेगा, नहीं तो जो है कि प्रॉपरली उत्तर नहीं देंगे तो आपको उसका 5 मार्क नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 24 को देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कहने का मतलब प्रश्नोत्तर संख्या 24 है, तो आप क्या करेंगे लिखेंगे यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 24 का हल करना है। तो जिस तरह से हम यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए उसमें खंड जो दिया था, तो आइए यहाँ पर भी 24 वाले में देख रहे हैं। तो जिस तरह से वहाँ पे खंड 2 दिया था, तो यहाँ पर भी जो खंड 2 प्रकार के इसमें 2 भाग दिया रहेगा, ठीक है ना। सॉरी, उसमें खंड अथवा करके संस्कृत वाले में जो पद्य विभाग रहेगा, तो पद्य विभाग में भी 2 भाग रहेगा अथवा करके, क और ख करके रहेगा। जिसमें क और ख का दिया है ना, तो इसी तरह इसमें क भी क ख करके दिया रहेगा। तो क और ख करके दिया है, तो इसमें से जो आपको अच्छा आता रहेगा वो आप उसको लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ख वाला करना है, तो शुरुआत का मानव हित और सुखी भावेत जो है कि आप क्या करेंगे इस तरह संकेत में लिखेंगे। संदर्भ में जैसे लिखते हैं संदर्भ में लिख सकते हैं आप। लिख के इसके बाद जो है कि अच्छी तरह से क्या करना है, फिर इसके जो व्याख्या करना है और यदि प्रश्न उत्तर उसमें पूछा रहेगा तो प्रश्न उत्तर का आप जवाब देना है। तो देखिए अनुवाद यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से अनुवाद करके सुंदर से राइटिंग में जो है कि आपको लिख देना है, लिख कर जो है कि उसको बताना है, ठीक है ना। ये आपका लगभग जो है 3 मार्क का ही मिल जाता है, 2 मार्क का वो हो जाता है, लगभग 5 मार्क के ये हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 26 में है। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का देख लेंगे। उसमें जीवन परिचय के बारे में कुछ देखिए प्रश्न है इसमें। तो जीवन परिचय के बारे में अच्छी तरह से देखिए जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न में जो दिया हुआ तो किस तरह से जीवन परिचय लिखा गया, ठीक है ना। यह साफ सुथरा जो कि जीवन परिचय लिखना। अब यहाँ पर क्या 25 में अपने अपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपके जो अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि जो पठित खंड काव्य है, तो उसमें से जो है कि मान लीजिए कि जो आपके जो जिला वाइज है, जिला वाइज याद रखिएगा। जो जिला में आपका जो ये दिया रहेगा, ठीक ना, जो जिला में जैसे मुक्ति दूत है, फिर यहाँ पे ज्योति जवाहर है, फिर यहाँ पर जो है कि आपका अग्र पूजा है, यहाँ पर मेवाड़ है, फिर यहाँ पे जय सुभाष है, यहाँ पे कर्ण खंड काव्य है, यहाँ पे कर्मवीर भारत खंड है। तो यहाँ पर जिसका आपका दिया रहेगा, आपके जिले वाइज में रहता है, जिला वाइज रहता है, तो उसका ही आपको लिखना है, समझ रहे हैं। इसको जीवन जो है क्या कर जिला वाइज जो है यहाँ पर याद रखिएगा। जो जिला वाइज दिया रहेगा तो जिला वाइज में इसका जो जिला रहेगा तो उस जिले से आप क्या करेंगे उसको लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें आप जीवन परिचय लिखते हैं तो लगभग जो है कि आपको इसका मार्क मिलता है। लेकिन याद रखिए कि यदि दूसरे पर किसी का लिख देंगे दूसरे जिले का तो आपको मार्क नहीं मिलना है। अब यहाँ पर 26वां प्रश्न हम देख लेते हैं। तो 26वां प्रश्न में जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ तो मान लीजिए जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आपको लिखना था, तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 26वां प्रश्न दिया गया लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। ये भी 5 मार्क का है, ठीक है ना, ये भी 5 मार्क का है। तो इसमें जो है कि आप क्या करेंगे, ये जीवन परिचय उनका लिखना है। जीवन परिचय लिख के जो है कि इसमें क्या करना है आपको जो है कि यहाँ पर उसके बारे में बताना है और उनका जीवन परिचय शुद्ध
और शब्दों में और अच्छे शब्दों में इसका प्रयोग करना है जीवन परिचय का। जैसे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था तो ये बताना है आपको, फिर इसका जन्म स्थान बताना है, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं और मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, जीवन परिचय इसमें लिखना है, ठीक है ना। ये जीवन परिचय लिखना है। लेकिन इससे पहले भी जो हमने बताया था, जैसे यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट जैसे पॉइंट जैसे ब्लैक पॉइंट में दिया हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं अपने अच्छे मतलब सुंदरता के लिए। और उस तरह से जो है कि उनके पूरे जीवन के बारे में, जैसे 1963 में जो 1963 में उनका निधन हुआ है, तो जो भी इस तरह से रहेगा आप उसको लिख देंगे तो 3 मार्क मिलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो रचनाएं रहेंगी तो इस तरह से आप लिखेंगे, रचनाएं लिखकर अच्छी तरह से इस तरह से इसके बाद जितनी सारी रचनाएं आप लिख सकते हैं। ये केवल जो है कि एक सैंपल के जैसा है, इसमें जल्दी जल्दी आपको बताया जा रहा है क्योंकि अब आगे आने वाले समय में जो है कि आपको मॉडल पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जीवन परिचय मान पद विभाग में रहेगा। यहाँ पर देखिए ख है, एक कवियों का रहेगा जैसे, ठीक है ना, ये कवियों का, वो लेखकों था तो एक कवियों का था। इसमें भी लगभग जो है कि 3 4 5 जो कवि का नाम दिया रहेगा, लेकिन एक इसमें जो किसी एक का जो है क्या करना है, वर्णन करना है, उल्लेख करना है। ये भी लगभग जो है कि आपको 3 2 5 मार्क का रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो भी अच्छा लगता है आपको, जिसका जो है अच्छी तरह से तैयारी, अच्छा लगता नहीं, जिसकी तैयारी रहेगी आप अच्छी तरह से उनके बारे में, जैसे महादेवी वर्मा के बारे में लिखना तो महादेवी वर्मा के जीवन परिचय लिख दीजिए, जन्म स्थान, पिता माता का नाम, निधन और रचनाएं जो है कि आप लिख सकते हैं, मृत्यु दिनांक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो 3 मार्क भी हो जाता है। और उनकी रचनाओं के बारे में लिख देंगे, रचना जैसे निर्जा और निहार है तो इस तरह जो है कि आपको कितने मार्क मिल जाए, 2 मार्क का मिल जाएगा। 3 मार्क उस पर, 2 मार्क इसके, 5 मार्क, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखना है कि जो आपका पॉइंट जितना दिया है उसको करना है। यहाँ पर 27 जो अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो आपको याद है, ये याद रहे आपको, ध्यान रखिएगा। कंठस्थ का मतलब जो याद है आपको, लेकिन याद रहे जो है कि आपके प्रश्न पत्र में आया ना हो। यदि प्रश्न पत्र में वो आया रहेगा वही लिख देंगे तो आपका मार्क मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या जो है कि आप डाल दीजिएगा 27 जो, तो इस तरह से आप उसको यदि लिख देते हैं तो आपको जो है कि उस पर जो है कि आपका मार्क मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है कि आपने लिखा तो उसका मार्क जो है कि आपको मिल जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि कम से कम आप 3 से 4 जो है कि आप क्या करिए, पोएम जो ये श्लोक जो है कम से कम याद करके रखिएगा, कि यदि कविता याद करके रखिएगा कि कविता या श्लोक बोलता है तो आप अच्छी तरह से लिख पाएँ। अब यहाँ पर जो है कि हम 28वां प्रश्न देंगे, किसी 28वां प्रश्न देंगे, इसमें प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से उसमें जो है कि क्या करना है, बुक से लिखाया हुआ जो आंसर शीट है आप उसको भी तैयार करेंगे, चाहे आपके पास जो भी चीज़ें हैं उससे आप तैयारी करके जिसको उसकी तैयारी कर सकते हैं। आने वाले प्रश्नों का आप उत्तर आराम से लिख सकते हैं। 29वां यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। 28वां तो मान लो प्रश्न उत्तर इसका दे दिए, जैसे 2 2 1 मार्क का है तो आप इसको लिख सकते हैं। 1 1 मार्क का पेपर है, 1 1 मार्क का आंसर होता है, तो 1 1 मार्क का आंसर जो कि यहाँ पर आप लिख के दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे यहाँ पर देखिए अब आगे के पॉइंट की तरफ चलते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या जो है कि 29 से देख रहे थे, उसमें क्या है उसके बारे में समझना है। तो यहाँ पर देखिए विषय पर निबंध लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या जो 29 है ना, ये इसमें निबंध लिखना है। निबंध क्या होता है, अब निबंध तो आपको लिखने का तरीका मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो एक बार जो है कि अपने स्कूल विद्यालय या जो हम आप ट्यूशन या क्लास करते हैं तो उस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जो आपको पढ़ाया गया होगा, लिखाया होगा। नहीं तो यहाँ पर जो है कि आपको क्या किया जाएगा, पेपर से जो है कि सैम्पल पेपर और सॉल्व कराया जाएगा, तो जो है कि उसमें आपको बताया जाएगा किस तरह से लिखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए बेरोजगारी पर समस्या और समाधान उसका क्या है, इस तरह से यहाँ पर जो निबंध लिखा गया उसकी जो है क्या प्रस्तावना पर लिखनी होगी, याद रखिएगा शुरुआत में। इसके बाद बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है वो लिखना पड़ेगा। फिर इसके आगे के पॉइंट जो इंपॉर्टेंस रहेंगे, सारे इंपॉर्टेंस पॉइंट को जो है कि आप क्या करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, भूलते नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि का क्या प्रभाव है, जैसे इसके प्रमुख कारण में। फिर इसके बाद कुटीर उद्योग में गिरावट क्यों है, फिर मौसम व्यवस्था क्या है। ये सारे पॉइंट पर जो है क्या करेंगे आप जो है कि कुछ ना कुछ 2 4 5 लाइन लिखते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से जो है कि उसका मार्क मिलेगा। बेरोजगारी को दूर करने के उपाय आइए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए तो बेरोजगारी पर जो हम नियंत्रण पा सकते हैं। अब फिर इसके बाद जो है कि ये शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार लाना है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय निर्माण संबंधी कार्यों में बढ़ावा देना है। तो इस तरह से हम जो है कि योगदान करके क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। फिर उपसंहार यहाँ पर दिया है कि देश में बेरोजगारी की संख्या जो है कि उपसंहार जो कि लिख सकते हैं। तो इस तरह से 7 मार्क आपको यहाँ पर इस प्रश्न का, इस जो निबंध का जो है कि आपको मार्क मिल जाता है। तो मेरे प्यारे इसमें जो है केवल आपको जो है कि एक सैंपल के जैसा जल्दी जल्दी बताया जा रहा है। फिर यहाँ पर जो है कि 30वां देखिए, अपने जन्मदिवस द्वारा भेजे गए गिफ्ट मित्र को धन्यवाद पत्र लिखकर जो है कैसे आप पेश करेंगे, तो उसके बारे में जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके बारे में या तो आप अथवा करके जो दूसरा पॉइंट पर आप लिखना सकते हैं, दूसरा पॉइंट पर भी लिख सकते हैं। मतलब निबंध या जो भी कुछ लिखना है आप निबंध, ये क्या बोलते हैं, लेटर या पत्र जो है लिखना होता है। तो ये जिस पर दिया गया तो आप उस पर लिख सकते हैं। 2 ऑप्शन में इसमें रहेगा, 2 ऑप्शन रहेगा, क और ख के अथवा या अथवा करके जो 2 ऑप्शन रहेगा, तो आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। द्वारा भेजे गए उपहार जो आप भेजे हैं, जो उपहार भेजे हैं ना, उसी के बारे में आपको लिखना है कि शहीद नगर आगरा, ऐसे करके डेट डालना, दिनांक और प्रेम। लेकिन याद रखिएगा अपने एरिया का, अपने यहाँ का एड्रेस नहीं डालना, जो एड्रेस उसमें दिया है वो लिखना है। और भरसक उसमें नाम भी जो है शायद आपका नहीं रहे तो अच्छा है, क्योंकि नाम भी नहीं लिखना होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका मार्क शायद कट जाता है। तो इस तरह से उसमें नाम भी नहीं देना है। उसमें जिसका नाम दिया रहेगा उसके बारे में आपको लिखना है।
यहाँ पर जो है कि दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है उसको भी जो कर सकते हैं, परिवहन निगम के जो मुख्य प्रबंधक चालक हैं उस पर उनको भी पत्र लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पत्र किस तरह से लिखा गया है ये अच्छी तरह से बताया गया है। तो मेरे प्यारे इसमें जितना सब बताया गया है ध्यान रखिएगा, केवल आपको एक सैंपल के जैसे बताया है किस तरह से आप सुंदर तरीके से आपको उसमें लिखना है, शब्दों को संयोजित करना है, ठीक ना, और जो है कि अपने जो है कि प्रॉपर उत्तर देना है। तो इस तरह से जो है कि आप उसमें जो है कि आसानी से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो है कि आपको जो है कि नई वीडियो जो है कि बहुत सारे मिलेंगे, इसमें 70 से 70 मार्क आपका आ सकता है, लेकिन 20 मार्क जो है कि आपका जो OMR शीट पर भरना तो वो अभी पेपर नहीं कराया जा रहा, खाली एक रिटर्न वाला जो कि स्टाइल आपको तरीका बताया गया किस तरह से आपको स्वच्छ और सुंदर तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए आपको जो है कि पेपर दिया गया था तो वर्णनात्मक प्रश्नों को खाली हल कराया गया है। अब आने वाले जो है कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है कि किस तरह से करना, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब आपको जो इस चैनल पर मिलेगा। तब तक फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अपने चैनल को जो कि इसमें वीडियो को शेयर करना ना भूलें।